बैक पेन 80% ऑफ लोग अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस करते हैं। ये एक सेकंड मोस्ट कॉमन रीज़न है डॉक्टर के पास जाने का। ये एक सिम्टम है, ये कोई डायग्नोसिस नहीं है। फॉर्चुनेटली लो बैक पेन जनरली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है एंड रेयरली सर्जरी रिक्वायर्ड रहती है। एंड दैट टू कुछ सिंपल स्ट्रैटेजीज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइजेस जिनकी वजह से आप आपके बैक पेन को अवॉइड कर सकते हैं एंड उसे रिकरेंस से बच सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे कुछ 11 वेज जिसके वजह से आप आपके बैक पेन को हमेशा के लिए दूर रख सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रुचा एंड वेलकम टू माय चैनल फिजियो रुचा। बैक पेन ये काफ़ी तरीके से होता है, रेंजिंग फ्रॉम कॉन्स्टेंट डल एकिंग पेन टू शार्प शूटिंग पेन। बैक पेन दो टाइप के रहते हैं, एक्यूट बैक पेन एंड क्रोनिक बैक पेन। एक्यूट बैक पेन जनरली कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता है एंड ये जनरली मसल स्ट्रेन के वजह से या लिगामेंट स्ट्रेन के वजह से होता है, जो कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल, पुअर पोस्चर या फिर कुछ हेवी वेट लिफ्टिंग हो गया तो उसकी वजह से होता है। सेकंड है क्रॉनिक बैक पेन। जो बैक पेन 3 महीने से ज़्यादा देर तक रहे तो उसे कहते हैं क्रॉनिक बैक पेन। ये जनरली होता है जॉइंट प्रॉब्लम की वजह से, डिस्क प्रॉब्लम की वजह से या फिर इरिटेटेड नर्व रूट की वजह से। जो होता है डिजेनरेटिव डिसीजेस की वजह से, यानी कि जैसे कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस, हर्निएटेड डिस्क या कुछ सडनली ट्रॉमा हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए या स्पाइनल स्टिनोसिस की वजह से भी ये हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं 11 वेज टू प्रिवेंट बैक पेन। तो उसमें सबसे पहला है फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेस। जनरली लोग ये सोचते हैं कि अगर उनको बैक पेन है तो उन्होंने रेस्ट लेनी चाहिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए, पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक्यूट पेन है यानी इनिशियल 1-2 दिन हुए हैं पेन को, तो उस वक्त रेस्ट हेल्प करती है बैक पेन को कम करने के लिए, बट नॉट मोर देन दैट। जो भी फिजिकल एक्टिविटी है, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी, वो हेल्प करती है मसल का टेंशन कम करने के लिए या इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। वैसे ही कोर मसल स्ट्रेंथनिंग यानी एब्डोमेन और बैक की मसल की स्ट्रेंथनिंग यानी एक्सरसाइजेस भी बहुत इसेंशियल रहती है बैक पेन को कम करने के लिए, जिसकी वजह से आपकी बैक की स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी या फिर फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी, जिसकी वजह से बैक एक को प्रिवेंट किया जा सकता है। सेकेंड है ओवरवेट। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वो कम करना बहुत इसेंशियल रहता है। अगर आपका वेट ज़्यादा है एंड स्पेशली मिड पोर्शन में जैसे कि एब्डोमेन पे, तो उसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होती है और बैक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और बैक एक हो सकता है। तो अगर आपको बैक एक पेन प्रिवेंट करना है तो उसके लिए आपको आपका वेट कंट्रोल में लाना ज़रूरी है। थर्ड है प्रॉपर वेट लिफ्टिंग। भारी वज़न उठाना, वो भी गलत तरीके से, ये एक बहुत कॉमन रीज़न है बैक पेन का। और ये सिर्फ भारी कुछ बॉक्सेस या सामान उठाने से नहीं होता है, ये सिंपल आप लैपटॉप बैग, ग्रॉसरी बैग या सूटकेस उठाने से भी होता है। तो इसे अवॉइड करने के लिए आप अपने बॉडी के दोनों साइड पे वेट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो एक शोल्डर पे से आप शिफ्ट कीजिए दूसरे शोल्डर पे। अगर आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो जनरली जो रोलिंग कार्ट रहते हैं वो यूज़ कीजिए या फिर ऐसे बैग यूज़ कीजिए जिससे व्हील्स हो, तो आपको ग्रॉसरी के बैग कैरी नहीं करनी पड़ेगी। वैसे ही आपको अगर कुछ भारी वज़न नीचे से उठाना है तो बैक में से मत नीचे झुकिए, आप अपने घुटने को नीचे झुकाइए और उसके बाद वो वेट लिफ्ट कीजिए। इसकी वजह से बैक पेन को प्रिवेंट किया जा सकता है। फोर्थ है अवॉइड हाई हिल्स। हाई हिल्स की वजह से भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होती है और बैक के ऊपर प्रेशर आता है और बैक पेन होता है। जनरली 1 इंच से कम हिल रिकमेंडेड रहती है बैक पेन को प्रिवेंट करने के लिए। फिफ्थ है प्रॉपर पोस्चर। जब भी बैठते हैं तो ऐसी चेयर का यूज़ कीजिए जिसमें आपकी बैक फुल्ली सपोर्टेड रहे एंड स्ट्रेट रहे एंड जो नीज रहते हैं वो थोड़ा ऊपर रहे आपके हिप के लेवल से। तो ये हो गया है सिटिंग पोस्चर के बारे में। अभी हम देखते हैं स्टैंडिंग पोस्चर में, यानी आप जब खड़े रहते हैं उस वक्त आपको क्या करना है। एक तो बहुत ज़्यादा देर तक एक जगह पे खड़े मत रहिए, इन बिटवीन रेस्ट लेते जाइए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आपको स्ट्रेट खड़े रहना है। आपका पेट थोड़े अंदर के साइड में, गर्दन और शोल्डर को ऐसे नीचे मत झुकाइए, जिसके वजह से भी बैक के ऊपर स्ट्रेन आता है। सिक्स्थ है प्रॉपर स्लीपिंग पोजीशन। प्रॉपर स्लीपिंग पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है बैक पेन को अवॉइड करने के लिए। एक तो सबसे पहले फर्म मैट्रेस यूज़ कीजिए जो आपके बॉडी की कंटूर के साथ बराबर मैच हो। बहुत सॉफ्ट मैट्रेस भी यूज़ मत कीजिए।
सेकंड है कि जब भी आप स्ट्रेट सोते हैं तो नी के नीचे पिलो रखिए, उसके वजह से आपकी बैक जो है वो फुल्ली सपोर्टेड रहेगी। एंड सेकंड है, अगर आप करवट लेके सोते हैं यानी साइड लाइन में सोते हैं तो उस वक्त आपके नी थोड़े बेंड करके चेस्ट के पास लेके आइए, और अगर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन चाहिए तो दोनों नी के बीच में एक पिलो रख दीजिए। सेवन्थ है, स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से जो अच्छा ब्लड रहता है यानी कि जो न्यूट्रिएंट कंटेनिंग ब्लड फ्लो रहता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और उसकी वजह से बैक पेन होता है। एट्थ है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। बहुत ज़्यादा देर तक एक जगह पे बैठने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है मसल के ऊपर और जिसकी वजह से बैक पेन होता है। उसके लिए आपको बीच बीच में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ पे जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए। वैसे ही हैमस्ट्रिंग टाइटनेस की वजह से भी काफ़ी बार बैक पेन होता है, तो हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है बैक पेन को प्रिवेंट करने के लिए। नाइन्थ है, इंक्रीज योर विटामिन डी एंड कैल्शियम इनटेक। विटामिन डी एंड कैल्शियम बहुत ही इसेंशियल रहते हैं बोन्स के लिए। उसकी डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स जो है वो ऑस्टियोपोरोटिक हो जाता है एंड जनरली ये वुमेंस में कॉमन रहता है। तो आपका जो विटामिन डी है या कैल्शियम है उसका इंटेक आप बढ़ाइए, उसकी वजह से आपके बोन स्ट्रांग रहेंगे या आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रांग रहेंगी और बैक पेन प्रिवेंट हो सकता है। 10th है, लाइटन योर वैलेट। ये जनरली बहुत कम लोग जानते हैं और जनरली जेंट्स लोगों को आदत रहती है कि वो अपना वैलेट बैक पॉकेट में रखते हैं और उसके ऊपर बैठते हैं। अगर वो बहुत ही मोटा वैलेट है तो उसकी वजह से जब भी वो बैठता है तो वो डिस्कम्फर्ट रहता है और उनका जो पोस्चर है वो अल्टर हो जाता है एंड जिसकी वजह से भी बैक पेन होता है। तो ये अवॉइड करने के लिए जब भी आपको ज़्यादा देर तक एक जगह पे बैठना है तो आपका वैलेट बाहर निकाल के रखिए, जैसे कि ड्राइविंग वगैरह करते हैं उस वक्त। 11th है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि जो कमर का बेल्ट आता है यानी जो लो बैक सपोर्ट आता है मार्केट में जो अवेलेबल रहता है उसकी वजह से उनका पेन चला जाता है या उनको सपोर्ट मिलता है तो वो हमेशा के लिए वो यूज़ करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बेल्ट या सपोर्ट जनरली कुछ सर्जरीज़ के बाद डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर एक्यूट पेन में जनरली करते हैं, लेकिन आपको वो हमेशा के लिए नहीं पहनना है। तो ये हो गया है 11 वेज टू अवॉइड योर बैक पेन। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।